इस समय मैं विद्युत शब्दाग्रह ताजगंज के बाहर मौजूद हूं और बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम जो मोक्ष वाहन कहा जाए जहां जिससे डेड बॉडी लाई जाती हैं या बड़ी संख्या में जो शब्दाग्रह में खड़ी हुई कारें और वहां मौजूद लोग बता रहे हैं कि अचानक से विद्युत शब्दाग्रह में चहलकदमी बढ़ गई है। अक्सर लोग जो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं वो इलेक्ट्रिक क्रिमेशन नहीं कराना चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरह से सामान्य तरीके से लकड़ियों के ज़रिए ही अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं। और ऐसे में अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो आगरा में एक या बमुश्किल 2 लोगों की मौत रोज़ाना कोविड से दिखाई जा रही है। लेकिन श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी जो इस ट्रस्ट है, जो इस दोनों शब्दाग्रहों को चलाता है, उसके जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके मुताबिक शब्दाग्रह में मौत जो डेड बॉडीज़ हैं जिनका क्रिमेशन है वो जस्ट डबल हो गया है। वहीं सामान्य जो शमशान घाट है वहाँ भी 5 से लेकर 10 बॉडी ज़्यादा पिछले 4 दिनों में आ रही हैं। हमारे साथ हैं क्षेत्र बजाजा कमेटी जो मुख्य वाहन चलाते हैं उसके ड्राइवर हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार है सर। ये बताइए कि दोनों शमशान घाट पर आप शव लेकर आते हैं, पार्थिव शरीर, कितनी अचानक से पिछले 4-5 दिनों में फ्रिक्वेंट आप हो गए हैं, कितने शव लेकर आए, कितनी बढ़ोतरी हुई है? सर 4-5 बॉडी रोज मैं ही बॉडी यहाँ छोड़ देता हूँ। एक तो विद्युत पे और एक अंदर ताजगंज घाट पे जो लकड़ी वाला है जी। अचानक से कई रोज 4 मौतों का से आंकड़ा बढ़ा है और 4-5 दिन से रोज लगातार 12-1 बजे तक हम जितने भी सब वाहन हैं, 52 ड्राइवर हैं, वो 12-1 बजे नाइट में जा रहे हैं और सुबह से लग जाते हैं। और जितने भी ड्राइवर हैं सब 5-5, 6-6 बोडियाँ हो रही हैं और विद्युत शब्दाग्रह पे सबसे ज़्यादा आ रही हैं और लकड़ी वाले पे भी जा रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अचानक से। तो आपको लग रहा है कि विद्युत शब्दाग्रह में तो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको कोविड हो रहा है, उन्हीं का अंतिम संस्कार हो रहा है? जी, वहाँ से ही गाड़ी आती है कोविड वाली और कुछ भी गाड़ियाँ हमारी भी जा रही हैं जी। कोविड वाली जो गाड़ी आती है उससे को कम से कम 2 घंटे के लिए यहाँ पर रखा जाता है और लाइनें लगी हुई हैं विद्युत पर। कल तो इतना था सर कि कल तो निकल ही नहीं सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए आंकड़ों में बाजीगरी कर रहा है। यही वजह है कि तमाम जो विद्युत शब्दाग्रह है जहां बड़ी संख्या में लोग जो कोविड संक्रमित होकर दम तोड़ रहे हैं उनको आंकड़ों में दिखाया ही नहीं जा रहा। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में जो प्रशासन का खेल पकड़ में आया है, यही हाल आगरा में नज़र आ रहा है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से आगरा में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में इस समय मैं मौजूद हूँ मोक्ष धाम ताजगंज में। बिल्कुल ताजमहल से लगता हुआ ये शमशान घाट है और आप देख सकते हैं कि श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी यहाँ इस पूरे शमशान घाट में व्यवस्थाएं देखती है और लगातार ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में डेड बॉडीज़ इस शमशान घाट में पहुंच रही हैं। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो लगातार जो भी व्यक्ति के किसी प्रियजन की मौत होती है तो यहाँ से ही जो भी अंतिम संस्कार में चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, मसलन लकड़ी और अन्य सामान, तो यहाँ से ही उसकी पर्ची काटी जाती है। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतर सिंह। अतर जी, ये बताइए कि पिछले 4-5 दिनों में स्थिति बदली है आगरा में, जिस तरह से लखनऊ में या अन्य शहरों का हाल है। एक औसतन कितनी जो शव होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, कितने आते थे और अब कितने बढ़ गए? कोई 20% का इजाफा तो हुआ है। गर्मियों में वैसे भी दर बढ़ती है, लेकिन 4-5 दिन से कुछ ज़्यादा। जैसे अगर बात की जाए, संख्या की बात की जाए, कितनी एवरेज औसत कितनी लोगों का अंतिम संस्कार होता था और अब कितने का होने लगा? आप तो पूरा रजिस्टर मेंटेन किया? हाँ, 15 से लेके 18-20 तक होती थी, अब बॉडियाँ 25 से ऊपर जा रही हैं। 25 से ऊपर जा रही हैं जी। यानी करीब 5 से लेकर 10 बॉडी एक्स्ट्रा रेगुलर आ रही हैं जी। तो आप समझ सकते हैं। और यही हाल जो विद्युत शब्दाग्रह है वहाँ भी यही हाल है? हाँ, वहाँ का तो डबल से ज़्यादा एवरेज है इस समय। डबल से ज़्यादा एवरेज जी। यानी वहाँ कितना फिगर रहता था औसतन? 8, 10, 12, अब 20 से ऊपर जा रही हैं वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं जो शमशान घाट है, नॉर्मल शमशान घाट है, वहाँ 5 से लेकर 10 जो शव हैं उसमें इजाफा हो रहा है और ज़्यादातर वही शव हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं दूसरी तरफ ये संख्या डबल हो चुकी है विद्युत शब्दाग्रह में, जहां कोविड के मरीजों का ही क्रिमेशन होता है। कुछ और कहना चाहते हैं? यहाँ पर कोविड की बॉडियाँ नहीं आती हैं, यहाँ नहीं आ रही, जो नॉर्मल शमशान घाट है केवल विद्युत शब्दाग्रह पे कोविड की बॉडियाँ जलती हैं।
बॉडी जल रही। तो आप समझ सकते हैं कि अतर सिंह हैं, ये पूरा क्षेत्र बाजार कमेटी में यहाँ पूरा काउंटर संभालते हैं। तो ऐसे में इस बात को सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट में ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो मौत है वो कोविड से बताई जा रही हो। कई बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना संक्रमण फैल जा रहा है, अचानक से तबीयत खराब हो रही है और व्यक्ति की मौत हो जा रही है। जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहा होता है तब तक प्राण फकेरू उड़ जा रहे हैं और ऐसे में शमशान घाट में बड़े स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ बढ़ी हुई है, जो गाड़ियों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि आगरा में भी स्थिति अब बेकाबू हो रही है। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बेड की कमी है, ऑक्सीजन क्राइसिस होना शुरू हो गया है। तो कुल मिला के भले ही लखनऊ या अन्य शहरों जैसे आगरा में हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी आगरा में हालात अच्छे नहीं हैं। जो आंकड़े यहाँ से बताए गए हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।